हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेची चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के सैंपल पेपर मैथ्स बेसिक का क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, पिछली वीडियोस में मैंने आप लोग को 36 नंबर प्रॉब्लम तक समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको कोई केस दिया जाता है और उसको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, बाय यूजिंग योर कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है क्लास 10th की मैथ्स की बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है राधा एन एस्पायरिंग लैंडस्केप डिजाइनर इज टास्क्ड विथ क्रिएटिंग अ विजुअली captivating pool design that incorporate a unique arrangement of fountain। तो यहाँ पे कहता है राधा एन एस्पायरिंग लैंडस्केप डिजाइनर। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि राधा जो कि क्या है, एस्पायरिंग लैंडस्केप डिजाइनर है, यानी कि अभी वो लैंडस्केप डिजाइनर बनने वाली है। ठीक है, लैंडस्केप डिजाइनर बनने वाली है। एस्पायरिंग का मतलब हो जाता है यहाँ पर, यानी कि कोई अपना करियर बनाना चाहता है या उस चीज में आगे, उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, is tasked with creating a visually captivating pool design that incorporate a unique arrangement of fountains। यानी कि उसको एक खूबसूरत काम दिया गया। ठीक है, कैसा काम दिया गया, विथ क्रिएटिंग अ विजुअली कैप्टिवेटिंग पुल डिजाइन, यानी कि उसको खूबसूरत और अट्रैक्टिव या फिर कह लीजिए आकर्षक पुल डिजाइन बनाने का काम उसको दिया गया है। ठीक है, जो कि क्या है, विजुअली कैप्टिवेटिंग है, मतलब खूबसूरत है, आकर्षक है, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, वो पुल डिजाइन उसको करने का काम उसको सौंपा गया। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर द चैलेंज इंटेल्स अरेंजिंग द फाउंटेन इन सच अ वे दैट व्हेन वाटर इज थ्रोन अपवर्ड्स इट फॉर्म्स द शेप ऑफ पैराबोला। ठीक है, यहाँ कहता है कि इसमें एक चैलेंज है। ठीक है, इसमें एक चैलेंज है, इसमें एक परेशानी है, इसमें एक दिक्कत है। वो ये है कि जो फाउंटेन है उसको इस तरीके से अरेंज करना है, इस तरीके से व्यवस्थित करना है। ठीक है, इन सच अ वे दैट व्हेन वाटर इज थ्रोन अपवर्ड, कि जब भी पानी ऊपर की ओर फेंका जाए, ठीक है, इट फॉर्म्स द शेप ऑफ ए पैराबोला, तो वो एक पैराबोला की शेप बन जाए। ठीक है, जब भी पानी ऊपर जाए तो पैराबोला की शेप बन जाए। उसके बाद लिख रहा है यहाँ पर कि द ग्राफ ऑफ वन सच पैराबोला इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर थोड़ा सा ब्लैक हो गया है, आप अपने सैंपल पेपर में देखिएगा। यहाँ पर इस तरीके से लेके आ रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो पैराबोला यही हो गया ऐसे। तो अब यहाँ पर आपको बच्चों कहना, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये ग्राफ नीचे दिया गया है जो कि आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, इस यही ग्राफ आपका यहाँ पर है। द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रॉड एबव वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो वाटर लेवल देख रहे हैं ना, ये वाटर लेवल, इसके इसकी जो ऊंचाई है इस रॉड की, है ना, यानी कि यहाँ पर जो रॉड लगा हुआ है जिसमें से पानी निकलना है, वो वाटर लेवल से 10 सेंटीमीटर ऊपर है। The equation of the downward facing parabola representing the water fountain is given by, और जो ये downward facing parabola है इसका इक्वेशन ये आपका दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। ठीक है, बेस्ड ऑन दी एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है ऊपर में जो सूचना दी गई है उसके आधार पर। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px फ्रॉम द ग्राफ। तो पहला क्वेश्चन इसमें है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px फ्रॉम द ग्राफ। आपको इस px का, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका आपको जीरोस निकालना है, लेकिन इसको ग्राफ की मदद से निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखो बच्चों, मैं आप लोग को बताता हूं कि जो पॉलिनोमियल का जब ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर काटेगा वही उसका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। ये बात याद रखिएगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, यहां पर आपको जो दिया गया है इसका जीरो कौन होगा, तो वो एक्स की वो वैल्यू जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, तो उसमें भी आपको एक्स की, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको लेनी है जहां पर वो ग्राफ
इस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है 1, यहाँ पे क्या है 4। तो इसलिए हम इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच वाटर अटेन्स मैक्सिमम हाइट, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको कब, जब वाटर अटेन मैक्सिमम हाइट, यानी कि ये जो है ना ये मैक्सिमम हाइट, यानी कि देखो एक चीज आपको याद रखना कि जब भी पैराबोला होता है तो उसका जो मैक्सिमम हाइट जो आपको निकालना होता है, ठीक है, वो उसके वर्टेक्स पर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो मैक्सिमम टॉप वाला जो हाइट होता है जो उसका, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ये क्या है एकदम इस तरीके से सिमेट्रिकल बना हुआ है, ठीक है, यानी कि ये अगर हम लोग इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी हो हमें, तो हम क्या करेंगे इसका बीच वाला जो पॉइंट होगा उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना, तो बीच वाला एकदम सीधा परपेंडिकुलर खींचेंगे ऐसे सीधा एकदम, तो जो बीच में टकराएगा वही उसका क्या हो जाएगा एक्स की वो वैल्यू होगी जहां पर वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक्स की वो वैल्यू हम कैसे पता करें जहां पे वो मैक्सिमम है, तो एकदम बीच में हमें क्या करना है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। और नहीं तो आप ये कीजिए कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1, इसका कितना है 4, तो 1 और 4 को ऐड कीजिए तो 4 1 5 हो गया, 5/2 करेंगे तो इसका आधा यानी कि ये वाला पॉइंट हमें पता चल जाएगा। इसका मतलब कि जो x है ना यहाँ पे जो कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच वाटर अटेन्स मैक्सिमम हाइट, तो हम कहेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा 1 + 4/2 यानी कि 5/2। तो आप निकाल सकते हैं इसको। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसको बनाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि द मिड पॉइंट बिटवीन x बराबर 1 एंड x बराबर 4 क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 + 4/2 यानी कि 5/2 यानी कि ये हो जाएगा 2.5। ठीक है ना, अब इसका रीजन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई जरूरी भी नहीं है ये रीजन लिखना कि क्यों हमने मिड पॉइंट लिया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका आते हैं हम लोग 3। इसमें पहला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है इसमें। इफ h इज मैक्सिमम हाइट, अगर मान लो यहां पे कहता है कि अगर h मैक्सिमम हाइट है अटेन बाय द वाटर स्ट्रीम, जो वाटर स्ट्रीम अटेन करता है यानी कि मैक्सिमम हाइट उसकी h है, फ्रॉम द वाटर लेवल, फ्रॉम द वाटर लेवल कह रहा है वाटर लेवल से, ठीक है, वाटर लेवल ऑफ द पूल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h, तो आपको h निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको दिया गया है ना ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, आपको कह रहा है कि वो h है, क्या है h है। तो फिर जब वो h है तो आपको ये निकालना है कि वो h की वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, h इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ द पूल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। यानी कि क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि ये जो मान लिया कि यहां से यहां h है मैक्सिमम हाइट, तो बताओ h कैसे निकलेगा और h की वैल्यू क्या है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम लोगों को px, ठीक है, px दिया हुआ है, px दिया हुआ है -x² + 5x - 4, ये दिया हुआ है px। हमें निकालना है p ऑफ 5/2। ठीक है, यानी कि यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो है ना x की वैल्यू क्या है 5/2, तो क्या हो जाएगा माइनस, देखो x की वैल्यू क्या है हमें रखनी है 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर करेंगे, 5 x की वैल्यू क्या रखना है 5/2 -4, इस तरह हमें सॉल्व करना। माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर 4। कभी भी ऐसा मत करना यहाँ पर कि ये जो माइनस है ना इसमें आप लगा दीजिएगा, तो फिर आपका जो है यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा। 5 से 25 हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 25/2 -4। अब इसका बट्टे पर का जोड़ आप करते हैं ना, तो 4 2 का ऐसे 4 हो जाएगा, यानी कि -25 प्लस 2 दूनी 4 मतलब 2 आ गया, और 25 को 2 से गुना करने पर 50 आएगा, माइनस 4 चौका 16, तो 25 और 16 को जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 2 1 3 4 यानी कि 41, -41 प्लस 50/4 यानी कि 9/4 आ गया। अब इसको पॉइंट में चेंज कीजिए तो 2.25 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद आपको ये तो पता चल गया कि p ऑफ इतना ये है, ठीक है, और आपको पता है कि y इज इक्वल टू होता है px। ठीक है, y इज इक्वल टू होता है px, हम इसको कह सकते हैं y इज इक्वल टू, यानी कि एट 5/2 x बराबर 5/2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2.25 आ गई। बात समझ में आई।
यहाँ पर जो वैल्यू है ना ये कितनी आ गई 2.25। हमें निकालना है इस वाटर लेवल से इसकी हाइट, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब ये जो हाइट है ये हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो इसे हमें ऐड कर देंगे। बट ध्यान रखना है कि ये आपको मीटर में बदल के इसको आपको ये करना है, ठीक है ना, मीटर में इसको आपको कन्वर्ट करना है और तब इसे आप ऐड कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए h बराबर क्या है, वह 10 सेंटीमीटर, मतलब 10/100 मीटर में हमने चेंज कर दिया, 0 0 कैंसिल, यानी कि 1/10 मीटर मतलब 0.1 मीटर। तो इसलिए यहां पर आपको क्वेश्चन में जो दिया गया था कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर लेवल क्या हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, जो इसका h यानी कि h यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बट ये h आप नहीं लिखे, यहाँ पर आप लिख दिए हाइट ऑफ रॉड फ्रॉम वाटर लेवल, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ या फिर डिस्टेंस बिटवीन रॉड एंड, जो आपको दिया गया यहाँ पर ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। कहाँ गया आपका, ये आपको ये लिख लेना है, हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रॉड एबव वाटर लेवल इज 10, ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आप देखिए कि 0.1 तो ये हो गया, प्लस जो यहाँ पर y की वैल्यू आई थी 2.25, इसको ऐड कर देना है। तो लगभग आपको आ जाएगा 2.35 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद तीसरा इसमें जो तीसरा का बी है ना, वो क्या कहता है, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस द हाइट ऑफ वाटर अबव एक्स एक्सिस इज 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें निकालना है 2 मीटर, इसका कह रहा है कि हाइट है, ठीक है। तो इसका मतलब बी क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि जो आपका इक्वेशन दिया गया ना x² + 5x - 4, ये और क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एट व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पर, एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पर जो हाइट ऑफ वाटर है वो एक्स एक्सिस से एबव 2 मीटर हो, यानी कि इसमें किस पॉइंट पर ये जो हाइट है ना यहां से लेके यहां तक या फिर यहाँ कहां पे ये 2 मीटर होगा, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बराबर 2 कर देंगे। अब सबको उठा के इधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस में हो जाएगा, -x हो जाएगा, 5x हो जाएगा माइनस में, और 4x हो जाएगा प्लस में, और ये तो 2 प्लस में पहले से मौजूद है, तो ये आपका बन जाएगा, इधर तो 0 हो गया ना, जब हमने सबको उधर लेके हम चले गए तो इधर तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा x² - 5x + 6 बराबर 0। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, सॉरी x² - 2x - 3x + 6 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, x - 2 -3 कॉमन लीजिए तो x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि x - 2 और x - 3 बराबर 0। तो जब आप x - 2 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x बराबर 2 आ जाएगा, और जब आप x - 3 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 2, x बराबर 3, ये आपका आंसर हो गया। तो इसलिए जो पॉइंट्स है यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड पॉइंट्स, एक तो आपका 2 हो गया, और y x एक्सिस पर देख रहे हैं ना, तो y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। अगेन एक पॉइंट हमारा है x बराबर 0, सॉरी 3, तो y क्या हो जाएगा वहां पर x एक्सिस पर 0, ठीक है, क्योंकि हमसे x एक्सिस के पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग ये कोऑर्डिनेट लिख देंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप वहां पर आपको बहुत अच्छी चीजें डेली बेसिस पे आपको मिलती जाएंगी, तो आप उसे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और इसमें अगर कोई दिक्कत है तो वो भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है। और हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो से हैप्पी हैं, आपको अगर संतुष्टि मिल रही है, आपको उसको समझ में आ रहा है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38, ये हम लोग करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।